हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूं मेंसुरेशन 2D की इक्वेशन। काफी लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे अपने यूट्यूब पे या फिर जो भी लेटेस्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है उस पे। कमेंट में यही बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस सीएचएसएल टीयर 1 के सॉल्व किए जाएं और मेंसुरेशन इक्वेशन सॉल्व किए जाएं। तो अभी मैं इस वीडियो में मेंसुरेशन 2D की इक्वेशन लेने वाला हूँ, फिर इसके जस्ट अगली वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो दूंगा और कोशिश करूंगा कि आज ही आपको दोनों वीडियो देखने को मिल जाए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और आपको पता है कि जो भी सीएचएसएल के क्वेश्चन है वो कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके सीजीएल प्री के एग्जामिनेशन के लिए। तो आई होप ये इंपॉर्टेंस आप समझते होंगे और इसी के आधार पर मैं यहाँ पर सीएचएसएल टीयर 1 के चैप्टर वाइज मैथ्स की सोल्यूशन भी कर रहा हूँ, ये समझते हुए कि आप हर एक वीडियो को जरूर देखते होंगे और उसमें जो भी क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता होगा उसे नोट करते होंगे और अच्छे से रिवाइज करके आप एग्जाम देने जाएंगे और इस बार अपने एग्जाम में कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग एग्जाम अच्छे से देंगे और अच्छे मार्क्स आए आप पे, आप सफल हो। इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि सारे क्वेश्चन हमने सीएचएसएल टीयर 1 एग्जामिनेशन 2024 का लिया है। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है, मिस हो जाता है, तो आप जरूर से मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मैंने कई बार अपने हर एक वीडियो में बताया है कि पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, एनके मैथ्स नंदू कुमार। और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं जो कि एनके मैथ्स के नाम से ही चलता है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। और रहा एलजेब्रा की बात, तो एलजेब्रा में दो ही क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में सॉल्व कर दिया है। तो आप शॉर्ट्स में सेक्शन में जाके हमारे चैनल एनके मैथ्स पे जाइए और शॉर्ट सेक्शन में आप वहां पर दोनों एलजेब्रा के शॉर्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगे, अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे और वीडियो देखने के लिए। पहला सवाल है, और ये भी मैं आशा करता हूं कि चूंकि मेंसुरेशन की वीडियो है और आपको पता है कि मेंसुरेशन और ज्योमेट्री साथ ही साथ ट्रिगो या फिर एडवांस के चैप्टर्स में फॉर्मूला और थ्योरम्स कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आपको बेसिक फॉर्मूला जो मेंसुरेशन के होते हैं वो पता रहने चाहिए, तभी आप हर एक क्वेश्चन को इजीली समझ पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल हुज बेस इज 2/3 ऑफ इट्स हाइट एंड एरिया इज 363। देखो, आपको अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, जैसे मान लो मैं यही ट्रायंगल मान लेता हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल में, चलो मान लो मैं हाइट भी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, लेट्स से दिस इज द हाइट। तो जो एरिया होता है वो क्या होता है, आप बोलोगे 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है। यहाँ पे आपको बोला गया है, हाइट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हाइट को मान लो मैंने h मान लिया। अब ये कह रहा है जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 2/3 है, यानी कि बेस जो होगा वो 2/3 ऑफ हाइट होगा। यही बात है। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1/2, बेस की जगह पर हम ले लेंगे 2/3 ऑफ हाइट और इंटू का ये जो हाइट है वो तो रहेगा ही। और ये किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे ये चीज बराबर हो जाएगा क्वेश्चन में जो दिया है 363 के, तो ये 363 के बराबर हो गया। यहाँ से कैंसिल आउट करो, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ गया 3 3 जा 9, 2 3 जा, सॉरी 6 3 जा, ये 18 आएगा और फिर 3 3 जा 9 और ये इतना आ गया। अच्छा, अब बताओ लास्ट में 9 है तो ये देख के आप, हमें एच की वैल्यू निकालनी है, ये किसका स्क्वायर होगा, जिसका भी स्क्वायर होगा वही एच का वैल्यू होगा। ऑप्शन में देखो 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 नहीं होगा। 31 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 1 आएगा, यहाँ पे लास्ट में 9 है। 9 का स्क्वायर करोगे तो भी लास्ट में 1 आएगा, यहाँ पर 9 आना चाहिए स्क्वायर करके, तो इकलौता ऑप्शन है ऑप्शन बी। अदरवाइज अगर आपको 33 का स्क्वायर याद है तो भी आप 33 लगा सकते हैं। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। देखो, हर एक क्वेश्चन में मैं कोशिश करता हूं कि 1 या 2 सेकंड भी अगर बचने लायक है तो मैं बचाऊं। और जब आप पूरी वीडियो मेरी देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बाकी लोगों से मैं क्या अलग करने की कोशिश करता हूं। और भी टीचर्स हैं जो अच्छे सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, मैं किसी के और किसी भी चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता हूं, डायरेक्ट मैं अपना सोल्यूशन देना चाहता हूं। ये हो सकता है कि क्वेश्चन किसी को कॉपी लगे, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट एसएससी का है तो यहाँ पर कॉपी वाली बात नहीं आनी चाहिए। लेकिन सॉल्यूशन मेरा अपना है और मैं अपने तरफ से आपको बेहतर प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। आई ऑलवेज ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट, क्योंकि जब मैं बेस्ट करूंगा तभी आप भी बेस्ट करोगे, क्योंकि आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैं पहले बेस्ट करूंगा, फिर आप भी बेस्ट करोगे और आप भी उतना ही मेहनत करो जितना मैं करता हूं, उससे बल्कि ज्यादा करो, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये समझते हुए कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे और कमेंट भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। यहाँ पर बोला गया है ट्रायंगल एबीसी इज अ सिमिलर टू, सॉरी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ एंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी टू ट्रायंगल डीईएफ इज दिस।
इफ ए बी इक्वल टू पी, ए सी इक्वल टू क्यू, बी सी इक्वल टू आर, देन डी ई इक्वल टू। देखो जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं तो मैंने बहुत बार आपको बताया है कि सिमिलरिटी के केस में एरिया का रेशियो अगर आपको गिवन है, लेट से एरिया का रेशियो आपको ए एंड बी दिया है, देन साइड का या फिर कोई भी लेंथ यूनिट है, लेंथ का जैसे आपका हाइट का रेशियो पूछ ले, पेरीमीटर का रेशियो पूछ ले, इन रेडियस, सरकम रेडियस, ये सब पूछ ले, ठीक है, तो हम ऐसे में क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं एरिया का। ठीक है, तो ये जो आपका रेशियो बनेगा ये आपका भुजा का बनेगा या फिर आप कह लो उसके परिमाप का बनेगा, ऊंचाई का बनेगा। अब यहाँ पर सवाल में आपको ये बोला जा रहा है कि देखो एरिया का रेशियो 25 और 144 है, तो मैं बोलूं साइड का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे साइड का रेशियो हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट 5 और 144 का स्क्वायर रूट 12। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि डीई बता दो। देखो पहले यहां पर आप देखो डीई ये वाला है, तो डीई किससे हम लोग इक्वेट कर सकते हैं या फिर ये किसका संगत भुजा है। ठीक है, तो आप बोलोगे यहां पर ए बी के बराबर होगा ये, यानी ए बी के रेशियो में ये चेंज होगा। तो ए बी की वैल्यू आपको देखनी होगी कि ए बी की वैल्यू इसमें क्या गिवन है, ए बी की वैल्यू यहाँ पर पी गिवन है। ठीक है, तो अब हम साइड किसको लेंगे, देखो इसमें पहला ट्रायंगल एबीसी है, तो पहला ट्रायंगल के लिए साइड ये होगा और ये दूसरे ट्रायंगल के लिए साइड होगा, और ए बी पहले ट्रायंगल का साइड है यानी जिसकी वैल्यू पी है, तो हम बोलेंगे 5 की वैल्यू पी हो गई, 5 की वैल्यू पी हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी बाई 5, और हमें 12 की वैल्यू बतानी है, 12 यानी कि दूसरे जो ट्रायंगल है उसका साइड बताना है डी, दूसरे ट्रायंगल में साइड हर एक साइड को डिनोट कर रहा है 12, तो 1 की वैल्यू अगर पी बाई 5 है तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 बाई 5 और इंटू का पी। तो ये है आपके पास 12 बाई 5 इंटू पी ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हुआ। ठीक है, देखो क्यू वाला तो ऐसे भी आंसर नहीं होता। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ आर सिमिलर एंड देयर एरिया, एरिया भी दिया हुआ है, दोनों का ई एफ दिया है, बीसी, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है पिछले क्वेश्चन जैसा। क्या करो, एरिया दिया हुआ है तो साइड का रेशियो पहले निकालो, तो हम साइड का रेशियो अगर लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ का, तो आप बोलोगे इसमें ये है कितना, देखो इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि ये 0.64 है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 0.8, और रेशियो यहां पर देखो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 0.11, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो यानी वर्गमूल निकालोगे तो। ठीक है, अगर डेसिमल में दिक्कत होता है तो आप डेसिमल हटा के इसके अपोन में जीरो या फिर 100 जितना आता है या 1000 आता है, वैसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो अगर मैं डेसिमल को कैंसिल आउट करने की कोशिश करूं या फिर नहीं भी करूं तो कोई बात नहीं, इसमें देखो ये पहला ट्रायंगल ये दूसरा ट्रायंगल, टी एफ जो गिवन है ये दूसरे ट्रायंगल का साइड है, और इसमें दूसरे ट्रायंगल के साइड को जो यहाँ पर क्या बोलते हैं हम, जो दर्शा रहा है यहाँ पर यानी रिप्रेजेंट कर रहा है वो है आपका 0.11, तो मैं बोलूंगा 0.11 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे गिवन है 0.154, और हमें फाइंड आउट करनी है बीसी यानी पहले ट्रायंगल के साइड को जो कि 0.8 डिनोट कर रहा है, तो 0.8 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, 11 से कैंसिल आउट तो होगा लेकिन डेसिमल को मैं पहले हटा देता हूं तो ये 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, इस डेसिमल को हटाओगे तो 2 जीरो और इस डेसिमल को हटाओगे तो 1 जीरो। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपके लिए आसान हो जाए। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट होगा, 11 से इसको काटोगे तो ये 11 एक बार में 11 चौके 44, तो एक की वैल्यू आपके पास आ गया 14/10। ठीक है, मैं यहाँ नहीं लिखता हूं, एक की वैल्यू 14/10 आ गया, तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/10 की वैल्यू, उसको 8/10 से मल्टीप्लाई कर दो, 14/10 था ही, इसको 8/10 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 अठे 112, तो 1.12 आएगा, 100 से डिवाइड करोगे तो 1.12 का मतलब ऑप्शन बी। बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है किसी को, वरना कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको बताना है। देखो 24 परिमाप है यानी कि जो पेरीमीटर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो होता है 3 इंटू साइड, और ये अगर 24 दिया है सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइड दैट इज 8 सेंटीमीटर, राइट। अब अगर आपको साइड पता चल गई तो एरिया कैसे निकालते हैं, दिस इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इट मीन 64, 4 से ये जाएगा 16 टाइम्स, तो ये हो गया 16 एंड √3 की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी जो कि होता है 1.732, तो ये वैल्यू आपको पता रहनी चाहिए तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 दूना 32 का 2, 16 तिया 48 और 3 51। अब देखो ये तीसरा डिजिट तो ऑप्शन में दिया नहीं है, दूसरा दिया है, और दूसरा डिजिट यहाँ पे 1 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हम लगा सकते हैं, अदरवाइज आप पूरा कैलकुलेट कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगला सवाल आपके सामने है, ये कह रहा है 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैव एरिया
490 स्क्वायर मीटर एंड 640 स्क्वायर मीटर। इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 21, तो दूसरे में पूछ रहा है, बिल्कुल सेम टाइप का है, कोरिस्पोंडिंग साइड पूछ रहा है और कोरिस्पोंडिंग साइड हम वैसे ही निकालेंगे जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया था। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने दो दो इस वीडियो में सॉल्व कर दिया और आई होप कि आप ये सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करके आपको आंसर करने के लिए कमेंट बॉक्स में पहले हैशटैग एनके मैथ्स लिखना है बिना किसी स्पेस के। आफ्टर दैट आप स्पेस दोगे और क्वेश्चन नंबर लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 5, एंड देन राइट योर आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, सी और जो भी आपका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एल्टीट्यूड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस, फाइंड द एरिया। एरिया क्या होता है, √3/2 इंटू का साइड स्क्वायर। तो पहले साइड निकालना होगा। एल्टीट्यूड यानी हाइट का फॉर्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज में, ये होता है √3/2 और इंटू का साइड, ये होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करोगे 3√3, दिस इज 3√3 मैंने पुट कर दिया और ये लिख दिया दिस इज √3/2 इंटू साइड, ये कैंसिल आउट होगा तो एक ही वैल्यू 6 आ जाएगा। यहाँ पे पुट कर दो √3/2 और इंटू 6 का स्क्वायर 36, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 18√3 इज द आंसर, जो कि ऑप्शन में है नहीं। समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब इतना है, हाइट 3√3 है, √3/2 इंटू साइड हमने रख दिया, तो 3 दूना 6, 6 का स्क्वायर 36 और 2 से 18 बार में। 1 मिनट, लेट मी चेक। अच्छा, हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, एक्चुअली में एरिया का फॉर्मूला हमने गलत लिख दिया, यहाँ 4 होता है, यहाँ अगर 4 होता तो 4 ने में 36 कटता ये, तो 9√3 आपका आ जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द आंसर। आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे, थोड़ी सी फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया था इसलिए ऐसा हुआ था। अगला सवाल है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 70 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज 25 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल। देखो यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया पूछ रहा है, सबसे पहले आयत का परिमाप दिया है और विकर्ण दिया हुआ है। अगर मैं एक आयत यहाँ पे बना लूं, यानी कि एक रेक्टेंगल में ड्रॉ करता हूं आपके सामने, आप समझिएगा, ये रेक्टेंगल हो गया। डायगोनल की भी बात की गई है तो मैं डायगोनल भी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, दोनों ही डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो आपको क्या गिवन है, यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि आयत का परिमाप है 70, परिमाप इट मीन्स 2 इंटू एल प्लस बी, दिस इज 70, इट मीन्स एल प्लस बी आपको कितना गिवन है, तो आप बोलोगे 35, ये बात ठीक है। अब आपको डायगोनल दिया गया है यहाँ पर, डायगोनल का मतलब ये पूरी साइड यहाँ पर इस तरीके से, ये लेंथ आपको 25 दे रखा है, ठीक है, और एल प्लस बी यानी कि इसका और इसका सम भी दे रखा है। अब ये ध्यान से समझिए कि ये है आपका यहां से यहां तक 25, एल प्लस बी यानी कि इस दोनों का सम कितना है, 35 है। तो यहां से हम एरिया अगर निकालना है तो अगर इसका एरिया भी निकाल के डबल कर लें तो एरिया आ जाएगा, या फिर डायगोनल का फॉर्मूला लगाओगे, एल और बी निकालोगे, या फिर आप ट्रिपलेट पकड़ लो यहां से, जैसे मान लो 25 यानी कि जिसमें 5 आता हो ट्रिपलेट में, या फिर 25 डायरेक्ट आता हो, 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है, या फिर 3, 4, 5 वाला ट्रिपलेट होता है। अच्छा, अब देखो 7, 24, 25 में क्या होगा कि हमें ये पता है कि एल और बी का सम 35 आने वाला है, ये एल है और ये बी है। यहाँ अगर ये 25 को हम छोड़ दें तो ये एल और बी यानी 7 और 24 का सम जो है वो 35 नहीं आएगा। इसमें अगर चेक करें हम, चूंकि ये वाला 25 है तो इसको 25 बनाने के लिए 5 टाइम्स करेंगे, तो ये भी 5 टाइम्स होगा, यानी कि ये 20 हो गया, और ये भी 5 टाइम्स यानी कि ये 15। इनका सम देखो यहाँ पे आ जा रहा है 35, इसका मतलब इसमें हम एल और बी मान सकते हैं। तो हम एल मान लेते हैं 20 को और बी मान लेते हैं 15 को। आप कोई भी मान सकते हो, 15 इसको भी ले सकते हो और इसको भी 20 ले सकते हो, उससे दिक्कत नहीं है। अब एरिया निकाल लो डायरेक्ट, एरिया एल इंटू बी होता है, तो 15 गुना में 20 कितना हो जाएगा, 300, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। आगे बढ़े, अदरवाइज आप इसका एरिया ये लगाते कि देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको कितना दे रखा है, 25, ठीक है, ये वाला, और यहां से आप एल और बी की वैल्यू अलग अलग निकाल सकते थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज 16 मीटर स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस आपसे पूछा गया है। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो मान लो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, जो कि ये है, इसमें ये बोल रहा है कि ये आइसोसेलेस है, यानी कि दो साइड बराबर हैं, तो ये साइड बराबर होगा और ये अलग होगा, जिसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। एरिया इसका गिवन है, मान लो ये भी ए है और ये भी ए है, तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे कि ए है तो ये √2 टाइम्स ऑफ ए होगा। पाइथागोरस आप यूज कर सकते हो, या डायरेक्ट अगर आपको रेशियो याद है तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एरिया अगर मैं निकालने जाऊं तो चूंकि ये एक
समकोण त्रिभुज है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी ए इंटू ए, तो ये ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 16 दे रखा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलोगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और ये 16 है, ठीक है, चलो रहने दो। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 32, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलोगे ये 16 दूना 32 है, तो 4√2 आ जाएगा ए की वैल्यू। और हमसे ये पूछा जा रहा है तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो √2 और ए की जगह पर 4√2, तो ये √2 बनेगा, और 4×2 = 8, यानी कि ऑप्शन बी इज द आंसर। अब बताओ क्या ऑप्शन बी सही है। अगर आप भी मानते हो कि ऑप्शन बी सही है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्यों गलत सोच रहे हो? क्योंकि देखो सारे तीन तीन ऑप्शन 8 दे रखे हैं यहाँ पर 0.8 मीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये 8 मीटर है। देखो होशियारी देखो इसे सीखिए। मतलब क्या ही बताएं कि कोई भी पहली दफा जब इसको सॉल्व करेगा और ऑप्शन देखेगा, और अगर ऑप्शन बी पर जाता है तो बी लगा देगा, अगर सी पर उसका ध्यान जाता है तो सी भी लगा सकता है, क्योंकि वहां भी 8 ही है। लेकिन अब सही उत्तर यहाँ पर बी है या सी, ये कैसे तय करेंगे? तो हमें यूनिट चेक करना होगा क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में मीटर स्क्वायर यूज किया गया है, ये आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर एरिया का जो यूनिट है यानी कि मात्रक है, दैट इज मीटर स्क्वायर, सो दैट द वैल्यू ऑफ एनी साइड और एनी लेंथ किस चीज में आएगा, वो मीटर में आएगा। क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में दिया गया होगा तो साइड का जो वैल्यू आएगा वो मीटर में आएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत हो गया यहाँ पर, और सी सही हो गया क्योंकि ये मीटर में है, ठीक है। आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे, और ये छोटी छोटी बातें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, वरना आप मेरी तरह ही ऑप्शन बी लगा के आगे निकल जाओगे, ठीक है। आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट triangle is 6 meter more than twice the shortest side. If the third side is 2 meter less than the hypotenuse, find the area of the triangle. देखो पहले मैं एक ट्रायंगल बना ही लेता हूं ताकि कोई तकलीफ ना हो यहाँ पर। अच्छा, इस ट्रायंगल में क्या बोला गया है, तो आप बोलोगे यहाँ बोला गया है कि कर्ण जो है वो सबसे छोटी भुजा के दोगुने से 6 मीटर अधिक है, और तीसरी भुजा कर्ण से 2 मीटर छोटी है। यानी कि मान लो सबसे छोटी भुजा, इसको मैं एक्स बोलता हूं, तो जो हाइपोटेनस होगा वो इसके डबल से 6 ज्यादा होगा, इट मीन्स 2x और +6 होगा, यही बात है। और जो थर्ड साइड बच गया ये कर्ण से यानी हाइपोटेनस से 2 कम है, इससे 2 कम करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x और +4 आएगा, 6 - 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एरिया बताना है, तो एरिया आपको पता है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा, लेकिन उसके लिए पहले x की वैल्यू निकालना जरूरी है, और उसके लिए हमें अब पाइथागोरस यूज करना होगा। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये आएगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। तो मैं लिखता हूं, देखो 2x + 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2x और +6 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 4 दूना 8 दूना 16x और प्लस 4 चौके 16 और प्लस x स्क्वायर। राइट साइड में आ जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस 6 दूना 12 दूना 24x और प्लस 6 छक्के 36। जो भी कटने पीटने लायक है उसको काट पीट सकते हैं आप। ये हो गया x स्क्वायर, ठीक है। ये 24x को हम इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 8x माइनस में, और ये 36 को इधर लेके आओगे तो माइनस में 20 हो जाएगा, इक्वल टू 0, यही आएगा। अब 8x को हमें ऐसे ब्रेक करना होगा कि ये 20 बने। सही हमने लिखा है, 8 और 6 14, ठीक है। और ये 16 है, 36 को हम लाएंगे तो 20 बनेगा। अब बताओ 8 को हम ऐसे दो पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो आप बोलोगे कि इसको हम 10 माइनस का 10 और प्लस का 2 लिख दें तो ये माइनस का 8 आ जाएगा। लेकिन -10 और प्लस का 2 लिखेंगे तो x की वैल्यू फाइनली क्या निकल के आएगी, प्लस में 10 और माइनस में 2, तो निगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे। इसका मतलब x की वैल्यू 10 आ गई। अगर x का वैल्यू 10 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 और 4 24। अब एरिया निकाल लो, 1/2 इंटू बेस हो गया 10 और हाइट हो गया 24, ठीक है। तो ये 2 से कट जाएगा 12, और 120 आपका आंसर आया, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 6, 8 एंड 10, देन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब 6, 8 और 10 को देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि ये ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट है तो एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और 2 तिया 6 8 तिया 24 आपका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन डी। कैसे पता चला ट्रिपलेट है, 6, 8 और 10 है, रेशियो मैंने निकाला, तो ये 2 से सारे कैंसिल आउट होंगे, तो ये 3 दूना 6 4 दूना 8 और 5 दूना 10 और 3 4 5 चूंकि ट्रिपलेट होता है, सो दैट 6, 8 एंड 10 ये भी ट्रिपलेट होगा अपना, ठीक है। आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। अगला सवाल,
ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें ये बोल रहा है कि ACBD जो है वो डायगोनल है, BD की लेंथ गिवन है, ABD और BCD की हाइट्स आपको गिवन है और एरिया पूछ रहा है। तो पहले मैं एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो मान लो मैंने ऐसे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। जरूरी नहीं है कि ये रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो। यहाँ पर बोल रहा है कि AC और BD इसमें क्या है, डायगोनल्स हैं। तो मैं डायगोनल्स ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया और एक डायगोनल यहाँ से। क्या गिवन है आप देखिए ध्यान से। आप बोलोगे कि ये ABCD है, तो मैं यहाँ से नाम लिख देता हूँ AB और CD। आप देखेंगे कि इसमें AC डायगोनल था, AC डायगोनल है और BD भी डायगोनल है। BD की लेंथ 20 है, ठीक है। और AC की लेंथ भी आपको, AC की लेंथ नहीं गिवन है, ठीक है। अच्छा, BCD की हाइट दे रखी है, देखो BC और D, इसमें हाइट मान लो अगर मैं इसको हाइट बोलूं तो ये हाइट दे रखा है। देखो ऐसे समझने में आपको परेशानी आ सकती है, इसलिए मैं थोड़ा इरेगुलर रेक्टेंगुलर आपको, सॉरी, इरेगुलर में आपको बना के दिखाता हूँ एक डायग्राम, जिससे कि ये क्लियर हो सके, ठीक है। मान लो मैंने इस तरीके से बना दिया आपको, इस टाइप से बना दिया मैंने वो जो क्वाड्रिलेटरल था, और यहाँ पर डायगोनल भी ड्रॉ कर दिया। और ऐसे में अब हमें हाइट की भी जरूरत होगी, तो मैं हाइट भी ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से। मान लो ये इसकी हाइट है और इस ट्रायंगल में ये हाइट है, ठीक है। ABCD नाम था तो ABCD मैंने अभी भी वही नाम रखा है। और इसमें आपको BD की वैल्यू दे रखी है कि BD की वैल्यू कितनी है, 20, ठीक है। हाइट दे रखा है BCD में, हाइट कितना है, 8 है। देखो BC और D इसमें हाइट ये कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे ये 8 है। और यहाँ पर हाइट दे रखा है ABD में 6। तो देखो ABD में, अच्छा ABD में दिया है ना, तो ठीक है। फिर हम हाइट इधर बनाते हैं, इसको इसको मैं फिलहाल मिटाता हूं। और देखो ABD में हाइट हमें ऐसे ड्रॉ करना चाहिए था, यहां से ड्रॉ कर देते हैं हाइट। वैसे हाइट बहुत जगह पर ड्रॉ की जा सकती है, ये 6 है। आपसे एरिया पूछ रहा है कि ABCD का एरिया बता दो। देखो सबसे पहले तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। BCD का एरिया निकालना आसान है, इसमें BD की वैल्यू गिवन है। अच्छा, हाइट कहाँ से ड्रॉ किया गया है ये बताया। अच्छा देखो, अगर ये चीज नहीं दिया है ना, तो हम अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी रख देते हैं, जहां से हमें सोल्यूशन मिल जाए और जहां हमारे लिए आसान हो हम वहीं बैठा देंगे उसको, यानी कि हाइट वहीं मान लेंगे। तो मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ। और ध्यान दीजिए, अब मैं हाइट ड्रॉ करूंगा इसके डायगोनल पर ही, यहां से भी, ठीक है। BCD, देखो BCD में भी मैंने डायगोनल पे हाइट डाल दिया और ABD में भी मैंने डायगोनल पे ही हाइट डाल दिया। अब ऐसे में होगा क्या, ये हाइट हमें 8 गिवन है और BD की वैल्यू हमें 20 गिवन है, ठीक है। अब ध्यान से जरा बात समझना, अगर मैं ट्रेंगल ABD की बात करूं, देखो ABD इसमें बेस क्या है, तो आप बोलोगे अब बेस हम BD को ले सकते हैं और हाइट ले सकते हैं ये वाली 6, ठीक है। और वैसे ही इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें बेस हम इसमें भी BD ले सकते हैं और हाइट ये ले सकते हैं। तो या तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख लो या अलग अलग एरिया निकाल लो। जैसे इसका एरिया निकालोगे ABD का, तो वो होगा 1/2 इंटू इसका बेस भी BD है तो 20 हो गया और हाइट 6 हो गया। और प्लस दूसरा एरिया इसको लोगे तो 1/2, और यहाँ पर भी बेस आपका 20 हो जाएगा और हाइट कितना हो जाएगा, 8। अब इसको काट पीट लो, तो काटोगे तो ये 2 से 10 बार में और ये 2 से 10 बार में, तो ये 60 और 60 आ गया। और ये 80, 8 6 14 यानी 140 आ गया। इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में अगर पुट करते तो 1/2 और H1 प्लस H2 और इनटू का क्या कर लेते, डायगोनल। ये आप लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला से भी डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल और 12 नंबर सवाल, दो ट्रेंगल हैं, सिमिलर हैं, एरिया का रेशियो गिवन है, एरिया ही गिवन है, एक साइड गिवन है, दूसरा साइड निकालना है। बताओ, ये तो तथास्तु हो गया, यानी कि कई बार ये सवाल हमने इस वीडियो में कर दिया है, 2 बार तो कर ही दिया है और एक बार आपको भी करने के लिए दे दिया है। आप भी इससे रूबरू हैं और हम तो हैं ही। सबसे पहले हम एरिया का रेशियो निकालेंगे और उसके थ्रू हम साइड का रेशियो निकालेंगे। तो अगर मुझे साइड का रेशियो लिखना है तो इसका और इसका स्क्वायर रूट लिखना होगा। 289 का स्क्वायर रूट हो गया 17 और 576 का क्या हो गया 24।
अब 17 जो है वो ट्रायंगल एबीसी के साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और 24 जो है वो ट्रायंगल पीक्यूआर के साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप बोलोगे कि देखिए यहाँ पर पी आर यानी सेकंड वाला में यानी 24 के लिए दे रखा है क्या वैल्यू 12, तो 24 की वैल्यू क्या दे रखी है 12, यानी कि ये आधा हो रहा है और हमसे एसी की लेंथ पूछी जा रही है यानी 17 की वैल्यू आधा कर देंगे तो 17 की वैल्यू हो जाएगा 8.5, 8.5, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हुआ और मेरा भी और एसएससी का भी। ठीक है, सभी का जो सही उत्तर हुआ वो क्या हुआ, ऑप्शन ए। आई होप कि ये क्लियर होगा। अगले सवाल पर आ जाते हैं। 13 नंबर में फिर से सिमिलर है, फिर से रेशियो गिवन है, फिर से साइड्स गिवन है और दूसरी साइड पूछ रहा है, तो वही बात हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि रेशियो 1:4 दिया ही है और अगर ये एरिया का रेशियो है तो साइड का रेशियो सबसे पहले लिखेंगे 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। अब देखो डी एफ पूछा जा रहा है, डी एफ यानी कि ये वाला। ठीक है, अच्छा ये ट्रेंगल है और ये क्या है, ये भी ट्रेंगल ही है या फिर ये भी मुझे लगता है ट्रेंगल होगा यहाँ पर। ठीक है, ये ट्रेंगल होगा, आप इसको सही कर लो क्योंकि ट्रेंगल ट्रेंगल के ही सिमिलर हो सकता है, ये बात तो आप भी समझते हैं। ट्रेंगल कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल के सिमिलर नहीं हो सकता है, सिमिलर होने का मतलब शेप एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए दोनों ट्रेंगल ही होगा। अब यहाँ पर देखो आपको जो डी एफ पूछा जा रहा था, ठीक है, डी एफ जो है इस ट्रेंगल में लास्ट वाला दोनों आपका लेटर है, तो यहाँ पर लास्ट में बीसी है, तो बीसी इसका कोरिस्पॉन्डिंग साइड हुआ। तो बीसी की वैल्यू चेक कर लो कितनी है, बीसी की वैल्यू 8 है और बीसी यानी कि फर्स्ट वाले में ट्रायंगल में। ठीक है, फर्स्ट वाले में यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1, 1 की वैल्यू को हम लिखेंगे अब 8 और हम 2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 8 है तो 2 16 होगा और 16 आपके ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हुआ। ठीक है, आसान सवाल था। अगला सवाल, फिर से दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, फिर से एरिया का रेशियो दिया है, अब ये फिर से होमवर्क हो गया आपके लिए और आंसर वैसे ही लिखना है। ठीक है, अब देख लो इस कॉन्सेप्ट पर कितने सारे क्वेश्चन आ गए हैं। अब आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन पर ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के जाओ, रिवाइज करके जाओ, क्योंकि ये अभी ट्रेंडिंग में है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है और काफी आपको ये हो सकता है कि परेशान कर दे, लेकिन मैं हूं तो परेशान बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ठीक है, कैसे आप समझिए एक बार। क्वेश्चन कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ एरिया 600 मीटर स्क्वायर इज टू बी मेड सच दैट द हाइपोटेनस इज डबल द बेस फॉर द ट्रायंगल, द हाइपोटेनस इज डैश मोर देन द बेस। देखो क्वेश्चन देखने में आपको कभी बहुत आसान लगेगा अभी ये, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको परेशानी पता चलेगा कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टेंशन क्या है। ठीक है, मैं अभी आपको टेंशन बताता हूँ है क्या। जैसे मान लो इसमें एक ट्रायंगल की बात की गई है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मान लो मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। इसमें यह भी साफ सुथरा शब्दों में आपको बोला गया है कि देखो बेस जितना भी होगा हाइपोटेनस उसका डबल होगा, यानी बेस मान लो अगर एक्स है तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 2x, यही बात बोली गई है। अब यहाँ पर एक चीज और आप समझो कि अगर मान लो ये x और ये 2x है तो ये थर्ड साइड कितना होगा। अगर आपको 1√3 और 2 वाला रेशियो याद होगा तो आप बोल पाओगे कि ये √3 होगा और इंटू का x भी। अदरवाइज आप यहाँ पे जो आपका पाइथागोरस होता है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये निकल गया। अब अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो मैंने बोला कि देखो 1/2 बेस इसमें x है और हाइट कितना है आपका x और √3 और ये दिया कितना है 600। अब आप देखो कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलोगे कि ये वैल्यू आ गई 6 गुना 1200 और बटा √3, या √3 से इसको काटोगे तो ये 200 और √3 आएगा। अब आप पूछोगे कैसे आएगा, देखो 200 और √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 होगा 3 और 3 2 जा 6, तो ये 600 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 2 जा 400 और √3 आ गया। अब यहां से x की वैल्यू कैसे निकालें, ये आपके लिए मुश्किल काम हो गया। ये 400 है और ये √3 है। 400 का स्क्वायर रूट तो आप बोल दोगे कि ये 20 है, लेकिन √3 का स्क्वायर रूट क्या। ठीक है, तो ये मुश्किल वाला काम है थोड़ा सा, लेकिन मैं आसान कर देता हूं कैसे। देखो √3 की जो वैल्यू होती है ये आपको पता होगी कि √3 की वैल्यू होती है 1.73 और 2। ठीक है, ये √3 की वैल्यू हो गई जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखो √3 का अगर स्क्वायर रूट लेना है तो हमें इसका स्क्वायर रूट लेना होगा, यानी कि 1.732। तो अब मैं यहाँ अप्रोक्सीमेशन यूज करूंगा, यानी कि लगभग आंसर निकालने की कोशिश करूंगा जो कि इसके करीब हो। तो अब बताओ 173 यानी 173 के का नियरेस्ट नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आप बोलोगे 13 का स्क्वायर 169 इसका नियरेस्ट है। तो अगर मैं इसको 1.69 मान लूं एक दफा,
इससे छोटा आ रहा है, मान लो वैल्यू हम इससे थोड़ा छोटा ले रहे हैं, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 1.3। ठीक है, ये स्क्वायर रूट इसका बन गया 1.3 यानी कि 13। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं √3 की जगह पे ये 1.3 वैल्यू पुट करता हूं, तो ये 13 दूना 26 आ जाएगा, जो कि x की वैल्यू है। अब ये याद रखिए कि ये एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा छोटा आ रहा है, तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो भी एक्चुअल आंसर से थोड़ा छोटा आएगा, बहुत ज्यादा छोटा नहीं आएगा। अब ये जब x की वैल्यू निकल गई तो ये वैल्यू हो गई 26 और ये 26 गुना 52, और हमें इन दोनों का डिफरेंस बताना था, तो 52 माइनस 26, 26 अपना आंसर आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये हमारा एक्चुअल आंसर से थोड़ा छोटा है, तो इससे थोड़ा बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन इससे छोटा तो नहीं आएगा 26 से, और 26 से छोटा यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन है, 26 से छोटा, तो वो तो गलत हो गया। इकलौता ऑप्शन ऑप्शन सी है, वो सही हो गया। तो इस तरह से हम इस टाइप की क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाएंगे। और अगर ये तरीका आपको पसंद आया हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें एनके मैथ्स को ऐसे और वीडियो देखने के लिए। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 एग्जामिनेशन में पूछा गया है, वो भी 2024 के। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है आपके पास, इफ एल इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अच्छा, एल दिया हुआ है यहाँ पे, ये एल ही है। ठीक है, ए बी एल का एरिया 15 है, तो हमें एबीसी का बताना है। देखो पहले एल क्या है, मिड पॉइंट है बीसी का, यानी कि मान लो मैंने ये ट्रायंगल बनाया जो कि ए बी सी है, तो बीसी में मिड पॉइंट क्या हो गया, एल। यही बात है। और इसमें ये चीज आपको दे रखा है कि देखो ए बी एल का एरिया दिया है, यानी कि यहां से इसको मिला दें तो ये एरिया 15 दे रखा है। अब एक चीज आपको अगर याद हो कि ये मिड पॉइंट है, तो ये आपका मीडियन हो गया, यानी माध्यिका हो गया। ठीक है, और अगर ये माध्यिका है तो ऐसे में माध्यिका किसी भी त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले हिस्सों में बांटती है, यानी कि ये इक्वली बाइसेक्ट करता है। ठीक है, एरिया को भी, यानी कि ये 15 है तो ये भी 15 होगा, और पूरा कितना हो जाएगा, 30। तो ऑप्शन सी आपका सही है, 16 का। ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ूं क्वेश्चन नंबर 17 पे आऊं, ये कह रहा है कि गिवन दैट पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ये गिवन है, एक का साइड गिवन है, और ये कह रहा है कि एरिया का रेशियो बता दो क्या आएगा। देखो बहुत आसान है, आप ये समझ लो कि पहले अब इस साइड से तो मतलब ही नहीं है। अगर पेरीमीटर का रेशियो दिया गया है तो मैंने बोला था कि पेरीमीटर का रेशियो, साइड का रेशियो, किसी भी लेंथ का रेशियो, या फिर आप हाइट का रेशियो कह लो, या फिर आप कह लो इन रेडियस या सरकम रेडियस या पेरीमीटर, सबका जो रेशियो होता है वो सेम होता है। तो पेरीमीटर का रेशियो अगर आपको दिया है कि 24 और 9 है, ठीक है, यानी कि मान लो P1 और P2, इसको मैं बोल देता हूं, तो एरिया का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे डायरेक्ट इनका स्क्वायर कर दो। तो पहले काट लेते हैं, हम काटेंगे तो इसको आ जाएगा 8 तिया 24 और 3 तिया 9, फिर स्क्वायर कर लो, 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो 64 और 9 यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। फिर से दो समरूप त्रिभुज है, क्षेत्रफल दिया है, एक का साइड दिया है, दूसरा का साइड पूछ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया का रेशियो निकाल लेंगे और वहां से साइड का रेशियो निकालेंगे। ऐसा सवाल मैंने दो दो इसमें करा रखा है, दो से ज्यादा ही करा रखा होगा। देखो एक दिया है 1296 और दूसरा दे रखा है 635.04। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट होगा। देखो ये 36 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है पता करना होगा। तो पहले काट के देख लेते हैं, ये दोनों ही कटता नजर आ रहा है 9 से, तो 9 से मैं काटता हूँ 9 एक बार में, और 9 चौके 36 और 9 चौके 36। 9 से इसको काटेंगे, 9 से तो 63, फिर बच जाएगा 0, फिर 9 पचे 45 और 9 छक्के 54। अभी ये दोनों 12 से कटता नजर आ रहा है, ये 12 से कटेगा, 12 25 60, फिर 12 में 12 अट्ठे 96, तो 5 और 4 9, फिर 12 से कट जाएगा, ये 12 से 12 बार में कट गया, और 12 से कट गया, 12 से कितनी बार में कट जाएगा, देखो 12 25 60, फिर 12 अट्ठे 96 और 12 अट्ठे 96, तो ये 12 और 588 आ गया। अभी भी ये कट जाएगा, 12 से काटेंगे तो ये रेशियो का साइन है। ठीक है, 12 चौके 48, 12 में 108। तो देखो एरिया का रेशियो आपको निकाल के आ गया 1 एंड 49 का। तो साइड का रेशियो क्या होगा, इनका स्क्वायर रूट लोगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 49 का स्क्वायर रूट 7। यही बात है। अब यहां से आप देखो एक की साइड दे रखी है, कौन सा ट्रायंगल भाई, पहला वाला। पहला अलग वाला, इसमें 1 है तो 1 की वैल्यू 2.9 है, और 7 की वैल्यू बतानी है, तो 7 में 63, लास्ट में 3 आएगा। इट मीन ऑप्शन ए इज द आंसर। आई होप कि ये बात समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़े अब। देखो दोस्त, अगर आपको मेरा सोल्यूशन पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें
और कमेंट तो करके जाएं, और कमेंट करने के साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अपने देख लिए, क्योंकि कर भला तो हो भला आपने सुना होगा। आप वीडियो को शेयर करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, और जिसके पास पहुंचेगा उसके लिए तो अच्छा है ही। तो आप खुद भी डिमोटिवेट ना हो और मुझे भी डिमोटिवेट ना होने दें, और इसके लिए जरूरी है कि आप पढ़ाई करें। चैनल पे व्यूज आएगा तो मैं भी मोटिवेटेड रहूंगा, और आप देख करके कुछ कर पाएंगे तो आप भी मोटिवेटेड रहिएगा। ठीक है, मोटिवेशन तभी आएगी जब आप कंटिन्यूटी बना के रखोगे। ऐसा नहीं कि आज मोटिवेट हुए और आज पढ़ाई किया और कल से फिर वही हाल है। ठीक है, तो ऐसा देखें दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोला गया है एक त्रिभुज का परिमाप 36 है, इसका क्षेत्रफल कितने से अधिक नहीं हो सकता है। अच्छा देखो, यहाँ पर मुझे लगता है कि या तो त्रिभुज का टाइप देना चाहिए था कि कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर नहीं गिवन है, इसका मतलब कि हम अपने मन से इस ट्रायंगल को कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, और आसान होगा कि हम यहाँ पर इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल माने, यानी कि समबाहु त्रिभुज। अगर समबाहु त्रिभुज होता तो हम बोलते कि अगर आपको परिमाप बताना है पेरीमीटर, तो वो 3 इंटू साइड होता है, और ये 36 के बराबर है, तो ए की वैल्यू 12 आ गया। अब अगर मैं एरिया निकालूं तो ये होगा √3/4, और इंटू 12 का स्क्वायर यानी 144, और 3 से काटेंगे तो 36, यानी 36√3 एरिया आएगा। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगला सवाल है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल गिवन है, लंबाई दिया है, परिमाप बताना है। ये सब होमवर्क है क्योंकि ये छोटा सवाल है। अगला सवाल है, वर्ग का परिमाप दिया है तो क्षेत्रफल क्या होगा, ये भी होमवर्क है, ये भी आप खुद से सॉल्व कर लेना। अगला सवाल है, राकेश इज द ओनर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड बिकॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एक्सप्रेसवे नियर द फील्ड, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड आर रिड्यूस्ड बाय 30% एंड 10% रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया ऑफ इच फील्ड। बहुत मुश्किल नहीं है, इजिली आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, a+b और -ab/100 वाला। तो आप बोलोगे पहले 30 कम हुआ तो माइनस का 30, फिर 10 कम हुआ तो माइनस का 10, और माइनस माइनस प्लस 30 गुणा 10 यानी कि 300/100। इससे ये कैंसिल आउट होगा, ये माइनस का 40 और प्लस का 3, इट मीन्स 37% आ गया माइनस में, यानी इतना डिक्रीज होगा। ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज बेस मेजर्स इज दिस देन द हाइट, यानी कि एक त्रिभुज का आधार 6 दिया है, क्षेत्रफल दिया है और ऊंचाई बताना है। देखो एरिया होता है 1/2 बेस यानी कि 6 और इंटू का हाइट, जो कि 18 दे रखा है, तो 6 तिया 18, तो एच की वैल्यू 3 गुना 6 हो गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, विकर्ण की लंबाई। समचतुर्भुज यानी रोम्बस का एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d2, तो ये 1/2 ये हो गया 10 और गुना में 8.2 यानी 82 का आधा 41, 41 आंसर हुआ। अगला सवाल है आपके पास, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, हाइट दिया है, परिमाप पूछ रहा है, यानी कि रोम्बस है। फिर से मैं डायग्राम एक ड्रॉ कर देना चाहता हूँ। लेट से ये है रोम्बस आपका, इसमें हाइट की भी जरूरत है, तो मैं हाइट भी ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से। लेट से दिस इज द हाइट। ठीक है, अब देखो ये हाइट है आपको, और ये हाइट दे रखा है 5, तो मैंने हाइट ले लिया 5। ठीक है, और एरिया दे रखा है। पहले देखो बेस मान लेते हैं कि ये ए है, तो एरिया क्या होगा 1/2, और इंटू 1/2 नहीं हुआ क्योंकि ये आपका रेक्टेंगल है, तो या रेक्टेंगल में बोल रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पर डायरेक्ट बेस इंटू हाइट लिखेंगे हम एरिया को, जो कि आपको 70 दे रखा है। तो बेस ए है और हाइट आपका 5 है और ये 70 है, तो ए की वैल्यू आ गई, 5 से कट जाएगा 14। ए की वैल्यू अगर 14 है तो परिमाप, इसमें सारे साइड सेम होते हैं, तो पेरीमीटर इसका कितना होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो ये 14 रखोगे तो 14 चौके कितना हो जाएगा, 56 यानी कि 56। सो दैट ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का औसत दिया हुआ है, परिमाप का रेशियो दिया है, दोनों के क्षेत्रफल में अंतर जो आएगा उसका 20% क्या होगा। तो देखो, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का औसत दिया गया है और परिमाप का अनुपात दिया गया है, यानी P1:P2 आपको मालूम है कि ये 6:11 है। तो मैं बोलूं कि एरिया का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे स्क्वायर कर लो, 6 का स्क्वायर 36 और 11 का स्क्वायर 121। अच्छा, ये एरिया का स्क्वायर है, यहां से इसका एवरेज निकाल लो, तो आप 6 और 1 7 बोलोगे, 12 और 3 15/2 आ गया, लेकिन एवरेज क्वेश्चन में 706.5 दिया है। दशमलव हटा दें तो डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। इस 2 से अगर इसको काटे, 5 से इसको काटे तो 14×5 = 70 और 13 5 जा इतना आ गया, और ये 7×2 = 14, 7×3 = 21। ये 9 बार में कटेगा क्या, देखो 9
7 में 63 बचा 6 और 15 में 135 और 6 141। तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 आ गई और हमसे पूछ रहा था त्रिभुज के क्षेत्रफलों में अंतर। तो क्षेत्रफल में अंतर यहाँ पर देखो रेशियो में अंतर कितने का है, तो आप बोलोगे इसमें डिफरेंस तो कितना का दिख रहा है, माइनस कर लो। आप माइनस करोगे 11 में से 6 गया 5 और ये बच गया 11 में से 3 गया तो 8 यानी 85। तो वैल्यू आ गई 85 इंटू 9 और हमें बताना है इसका 20%। तो 85 इंटू 9 का 20% यानी 1/5। 5 से काटोगे 17 पिछे 85, 17 में 153 होता है तो 153 मीन्स ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए तभी आप इजिली सॉल्व कर पाओगे इसको। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इफ द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो दिस सम ऑफ एरिया दिया हुआ है, देन व्हाट इज 1/3 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। देख रहे हो एक ही कॉन्सेप्ट है और बार बार ये पूछा गया है, अलग अलग टाइप से पूछा जा रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट ओवरऑल वही है। यहाँ पर पेरीमीटर का रेशियो दिया है तो हम एरिया का रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। स्क्वायर करेंगे 16:7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अच्छा, इनका सम दिया हुआ है तो ये 9 और 6 15 और 4 और 1 5 और 1 6 65 आ गया और ये 195 दिया हुआ है तो ये 3 टाइम्स कट जाएगा, 1 की वैल्यू 3 आ गई। क्षेत्रफल के बीच का अंतर, यहाँ डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे इनके बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों वो है 9 में से 6 गया तो 3 और 3 33 है। तो 33 की वैल्यू आ जाएगी 33 या 99 और इसका कितना बताना है 1/3। तो 99 का 1/3 कितना हो जाएगा 33। ऑप्शन बी उत्तर है आपका। आखिरी सवाल है इस वीडियो का, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शेप्ड पार्क एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 15 मीटर इफ द पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज 110 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द पार्क। मुश्किल नहीं है, आसान है। कैसे, मैं अभी समझाता हूं। मान लो ये आपका वो रेक्टेंगुलर पार्क है, इसमें ये कह रहा है कि देखो लेंथ ब्रेड से कितना ज्यादा है 15, यानी कि ये x है तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 15 और आपको इसका पेरीमीटर दे रखा है 110 और एरिया सॉरी लेंथ पूछ रहा है। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है रेक्टेंगल में। तो ये 2 और इंटू एल प्लस बी इनको ऐड करो तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 15। ये 110 है तो 2 की वैल्यू अगर काटोगे, ठीक है, तो 2x और प्लस 15 की वैल्यू 55 आ जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। x की वैल्यू 20 आ गई तो लेंथ आपका उससे 15 ज्यादा है। ध्यान रहिए कि यहाँ पर 20 आंसर नहीं लगाना है क्योंकि x जो हमने माना है दिस इज ब्रेड्थ, यानी कि ये चौड़ाई है, लंबाई नहीं है। लंबाई इससे 15 ज्यादा है तो 15 आपको ऐड करना होगा। सो दैट ऑप्शन डी इज द आंसर, 35 इज द आंसर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों और कमेंट जरूर करें। ठीक है, कमेंट से हमें पता चलते रहता है कितने लोग हैं जो वीडियो रेगुलरली वॉच कर रहे हैं और उन्हीं के ऊपर भरोसा भी रहता है कि वही अच्छा करेंगे। ठीक है, जो लोग कमेंट नहीं करते हैं उनसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है हमारा और हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन से लोग हैं जो रेगुलर वीडियो को देखते हैं। इसीलिए आप जब कमेंट करते हो कि मेंसुरेशन कीजिए या प्रॉफिट लॉस कीजिए तो मैं कोशिश करता हूँ कि वही चैप्टर मैं सॉल्व करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।